बड़े 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 पेड़ टूट जाते हैं, बिजली के खंभे गिर जाते हैं, तुम्हारे घर के कबेलू उड़ के चले जाते, तुम्हारा छत पलटा देगी अगर तूफान आ जाए तो बहुत बड़ी ताकत है नहीं इसमें, है ना। तो ये स्वयं बनती है, इसको किसी ने बनाया है क्या? इस शक्ति को किसी ने बनाया है? नहीं, ये स्वयं बनती है और स्वयं बिगड़ती है। जैसे फला पेन का रूप अपार जब हो जाए, अगर काले मेघ उड़ जाए और अचानक बरसात हो जाए, और बरसात हो जाए तो इतनी हो जाए कि तुम्हारे गांव की गांव बह के चले जाते हैं। अब उस ताकत को कौन आजमा सकता बताइए? तो उस जगह को उसने मिटा दिया और कभी दूसरी बार उसी जगह से पलट के आया तो उसी जगह को फिर लेबिल कर दिया। तो किसने किया? उसी शक्ति ने कर दिया ना, जल शक्ति ने। तो उनके हाथ पैर नहीं है, वही बात है, उन्हीं के हाथ पैर नहीं। बाकी तो जितने भगवान बने सबके हाथ पैर है कि नहीं? अरे भाई हमने उनको देखा तो नहीं, फोटो तो देखे हो हैं? तो इन्हीं शक्तियों को कहा बिन पग चलहि सुनहि बिन कान। लेकिन लोगों ने सोचा कि वो भगवान थे जो दो हाथ पैर थे मगर फिर भी बिना नाक कान के चलते थे, ऐसा कैसा माना जाएगा फिर? इस प्रकार से मेरे बंधु, तो हमारे लोगों ने उस पर बड़ा भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया, लेकिन विचार चिंतन मंथन नहीं किया कि वाकई में सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो सत्य बताने वाले को लोग डांटते हैं, फटकार देते हैं, कभी कभी उसको फांसी में टांग देंगे, कहते हैं गलत बता रहा, कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? अरे विश्वास दिलाओ उसी चीज पर, लोगों को विश्वास होना चाहिए कि सत्य क्या और असत्य क्या है। भगवान है, हम मानते हैं भगवान वह है जो महामानव महापुरुष कहलाए, भगवान के उनके नाम पड़े, लेकिन भगवान हम उसको मान नहीं सकते, क्योंकि जिसका यहाँ अवतार हुआ है, जिसका यहाँ जन्म हुआ है, उसका मरण भी निश्चित हुआ है, उसको मरना ही पड़ा है। और जिसका मरण नहीं होता, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, वह भगवान है भाइयों, वह भगवान है जिसे हम फड़ा पैन कहते हैं। बात समझ आई तो ताली बजाओ। आप लोग सुन बैठे रहते हैं, बात समझ में आ जाती है तो ताली बजाना चाहिए कि हाँ बात सही है कि गलत बोल रहे हैं। इस प्रकार से मेरे बंधु, लोगों ने और काल्पनिक कुछ कथाओं को बता करके आर्य ग्रंथियों ने और अनेक प्रकार से लोगों को भटका दिए, लेकिन हम उन्हें ये नहीं कहते कि इन्होंने भटकाया हमको, हम खुद भटके हैं। क्योंकि अंधविश्वास पर दौड़ोगे तो आपको कहीं भी और सफलता नहीं मिलेगी। जब तक आप अपने स्वयं मेहनत नहीं करोगे तो आपको फल मिलने वाला नहीं है। मेहनत ही हमारा भगवान है, मेहनत के बदले हमको जो कुछ मिलता है उसने हमको दिया, जिसके बल से हमारा जीवन चलता है, उसे हम फड़ा पैन भगवान बड़ा दो कहते हैं। साथी को तो फांसी लगे रे, झूठे को जग पत्याए, और काम बना कर भी तो चले गए भैया, तुम बैठे घर रहे बतियाए। साची बताने वाले को फांसी लग जाता है, झूठे बताने वाले को पूरा जग पतियाता है। झटका मारने वाला कोई आ जाए ना, बड़े चंदन टीका लगा करके अगर वो तुम्हारी कर्मों की रेखा बताने लगे तो सब कहेंगे कि यार बाबा जी तो बिल्कुल सत्य बता रहे हैं, और कहे कि दान में इतना हमको ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो सब कुछ तुम दे दोगे उसको, और जबकि उसने तुमको पूरी झूठ बोलकर बताया है, पर आप लोगों ने उसका पूरा भरोसा कर लिया। तो साची को फांसी लगे रे, झूठे को जग पत्याए, और काम बना कर तो चले गए बेटा, तुम घर में रह गए बतियाए। बैठे रहो फिर तुम, वो तो चले गए। तो इतने भी ना बनो कि जिसने जैसा कहा और हमने मान लिए। इस प्रकार से मेरे बंधुओं
उन लोगों ने और हमारे लोगों को भी कुछ ढोंगियों ने भटका दिया है, जिस पर अंधाधुंध विश्वास करके हमारे लोगों ने और उनकी जय जयकार करना प्रारंभ कर दिए। और हमारी जो गोंडियन संस्कृति थी, हमारी जो रीति रिवाज थी, उसको सारे लोग भूल गए, दूसरों की जय जयकार करने लगे, हमारे ही घर के देवी देवताओं के नाम नहीं जानते। इस प्रकार से यह हमारी कोयतुल सगा समाज भटक गई कि बिना बिना गुरु गंतव्य के सारा गुण गाना भटक गया। बिना गुरु के गंतव्य के, बिना इतिहास का हमारा यह पूरा गुणगाना के लोग भटक गए। अरे बिना गुरु गंतव्य के, बिना सारे गुणगाना के लोग भटक गए। अरे करना पहले के राजा थे भैया, अब तो हो राजा होते, क्योंकि पहले के इस गोंडवाना भैया में शासन करने वाले प्रशासक राजा और महाराजा हुआ करते थे। आज वो राजा और महाराजा कहाँ चले गए और उनके महल किला जो आज हम देखते हैं वीरान पड़े हैं, खंडहर हो गए। इस दुनिया में, इस संसार में, देश में अनेक धर्म और विचार के लोग रहने वाले हैं। यहाँ पर मानव एक समान होता है, मानव का जीवन एक सा होता है। जिस चीज को एक मानव खाता है, उसी चीज को दूसरा मानव भी खाता है, अन्न जल ग्रहण करता है। इस प्रकार से मेरे प्रकृति और साथियों, प्रजाति और जाति में अंतर आया। यहाँ पर लोगों ने अनेक प्रकार की धर्म, जाति और संस्कृति में विभाजित किया। इसका मतलब हमारे लोगों में भटकाव और बहकाव के लिए यह सारा षड्यंत्र चला। हमारे धर्म गुरु न होने के कारण हमारी सारी कोयतुल सगा समाज और बहक गई। ये सारी बातों से सत्य प्रतीक होती है कि शायद हमारे पहले से धर्म गुरु होते तो आज भी हमारा और यह गोंडियन सगा समाज नहीं बहकता, नहीं भटकता और हमारी संस्कृति को जानता, हमारी गोंडी भाषा को जानता और मानता। लेकिन कुछ ही क्षेत्रों में हमारी आज भी गोंडी भाषा जीवित है, लेकिन कहीं कहीं एकदम शून्य हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि हमारे लोगों ने उस पर चिंतन नहीं किया। अगर किसी ने गोंडी बोला तो हंस के टिवला देते हैं लोग कि ये क्या बोल रहा है। इसी प्रकार अन्य गैर धर्मियों ने कहा ये तो भूतों की भाषा है, क्या बोलते हो? हमारे लोग ने कहा सही बात है, ये गड़बड़ है, और उन भाषा को भूलते गए और मुंह जुबानी दूसरों की बातों को बताने लगे और बताते बताते अपने कल्चर को धीरे 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 और उनके देवी देवताओं का आह्वान गुणगान करने लगे और हमारी खुद की कल्चर, हमारी गोंडी धर्म, हमारी रीति रिवाजों को भूलने लगे। और ऐसा होते होते आज हम उस कगार में पहुंच गए कि सारे के सारे लोग अपने आप को बदल गए। लेकिन इन्हीं भटकाव को शायद उस आदिकाल के महापुरुष बाबा कुपारलिंगो धर्म गुरु ने और हमारे बुद्धिजीवियों को प्रेरित करके और बहुत सुंदर यह कोया प्रेम दर्शन दिया कि बेटा बहुत हो चुकी है, अब आपने सगा समाज को आप जताएं और बताएं और उनका गुणगान करें, जिससे आपके जीवन का उद्धार हो सके, कल्याण हो सके। इस प्रकार से मेरे बंधु आज हम इस कगार तक पहुँचे हैं
बोलिए प्रकृति शक्ति प्लापेनता सेवा सेवा। तो एक समय की बात है साथियों, हमारे इस गुणवाना भैया में करीब 8 से 10 हजार वर्ष पूर्व पहले, और यहाँ पर चांदागढ़ के राजा वीर शाह अतराम जी राज करते थे। उस समय की यह बात है जिसको हम आज यहाँ पर अपने मार्गदर्शन में सुन रहे हैं और जान रहे और समझ रहे हैं। कहते हैं लोग कहते हैं कि अपने धर्म को छोड़ करके गैर धर्म का गुणगान करने के लिए जाते हैं। क्यों? कि गोंडों का तो गोंडी धर्म है, अरे गोंडों का तो गोंडी धर्म है और गैर धर्मी अपना बे, और अपना धर्म को छोड़े सगा जन शेरों के गुण गावे। हमारे ही बुद्धिजीवी लोग सत्मार्ग के लिए और धर्म के अनुसरण में ले जाने के लिए कुछ बातें करते हैं। बताते हैं कि बेटा अभी तक जो तुमने दूसरों का गुणगान किए हो, अब हमारी धर्म और संस्कृति का गुणगान करें। ऐसे हम लोग उनके मुख से सुनते हैं, लेकिन वह लोग उनकी बातों को न मानकर उनका गुणगान करते हैं। जैसे आज यहाँ पर पूछा जाए कि भैया हम जिस समूह के झुंड में रहकर के अपना जीवन चला रहे हैं, वह समूह अलग अलग बनाया गया, जो अन्य गैर धर्मियों के द्वारा बनाया गया। क्योंकि जाति मानव की नहीं, जाति तो जानवरों की होती है। मानव तो एक सा होता, मानव एक समान होता, मानव की कोई जाति नहीं होती। लेकिन लोगों ने यहाँ पर हमारे बीच में अनेक प्रकार से और जातियों का गठन कर दिया। अनेक जातियों में विभाजित होने के कारण हमारे लोग, कुछ लोग कहते हैं हम फला धर्म के पूजक हैं, कुछ कहते हैं हिंदू धर्म के पूजक हैं, कुछ कहते हैं मुस्लिम धर्म के पूजक हैं, कुछ कहते हैं ईसाई धर्म के पूजक हैं, कुछ कहते हैं सिख धर्म के पुजारी हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार के और धर्मों का निर्माण हो गया। अनेक यहाँ पर सभी जीव मानव अपनी अपनी धर्म और संस्कृति को अपनाने के काम करने लगे और अपने स्वयं के धर्म के बारे में नहीं जान पा रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि हमारे न गुरुओं का ना होना, इसके वजह से हमारा यह भटकाव बन चुका है। अगर हम इसी बात को लेकर के यहाँ चर्चा करते हैं तो अभी बताने के लिए सबको मुश्किल पड़ जाएगा। क्यों पड़ जाएगा? कि जैसे मान लीजिए हमारे धर्म और संस्कृति और रीति रिवाज के बारे में है, हम एक मुस्लिम का मौलाना गुरु से पूछें, मुसलमान गुरु से पूछते हैं कि हे मौलाना जी, अब हमारे गोंडी धर्म के रीति रिवाज संस्कृति और उनके देवी देवताओं के नाम बताइए, तो क्या बता देगा? बताओ भाई, मुसलमान का जो मौलाना गुरु है वो बताएगा क्या? हाथ ऊंचा करके बताओ जब मेरे को समझ नहीं आता। नहीं बताएगा, ऐसा बताना चाहिए, नहीं बताएगा ना। और एक पंडित जी से पूछेंगे कि गोंडियन सगा समाज के देवी देवताओं के नाम बताओ, तो बता देगा?
नहीं बताएगा ना, है ना। तो फिर भैया जब वो हमारे देवी देवताओं के बारे में जानता नहीं तो वो हमारा गुरु है क्या? बताइए। यहाँ 3 वर्ग के लोग रहते हैं हमारे इस गोंडवाना भैया, गोंडवाना लैंड के नाम से सभी ने भूगोल पढ़ा, इतिहास को समझा। इसी का दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया है, इसका इतिहास आगे मिलेगा। और इसी में जितने लोग ST SC OBC के लोग रहते हैं ना, ये सारे लोग यहाँ के गोंडियन मूल निवासी कहलाते हैं, ये कोई विदेशी नहीं कहलाते। ठीक है, तो हमें विश्वास किस पर होना चाहिए? हम पंडित जी से पूछेंगे कि गुरुजी आप हमारे देवी देवताओं के नाम बताइए, तो क्या बता देगा? क्यों नहीं बताएगा? गुरुजी है ना वो तो फिर हम उससे पूजा पाठ क्यों करवाते हैं? उससे हमें पूजा करवाने से क्या लाभ मिलेगा? फिर बताओ आप। नहीं तो कहेंगे कि गोंडवाना का गुरुजी हटक दिया। अरे काहे को हटकूंगा भाई? उससे ये कहो गुरुजी हमारे घर तो पूजा करोगे आप, लेकिन हमारे जैसे 4 देव वाले, 5 देव वाले, 6 देव वाले, 7 देव वाले हमारे अलग अलग देवधारी होते। आप बोलना कि हमारे देवों के नाम लेकर के आप पूजा करें, तो उसको तो पता नहीं। तो फिर वेद किस काम का रहा तुम्हारा? बताओ भाई। उन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 ग्रंथ, ऐसे बहुत से वेद बनाए, मगर गोंडन के तो कोई देवी देवता के नाम का उल्लेख नहीं हुआ। पर गुरुजी करके सब लोग गिरे पड़ते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये थोड़ी कि मैं उनके पैर मत पड़ो नहीं कह रहा हूँ, उनको अन्य गैर धर्मियों को मत मानो ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हम उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं कि हम आप लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग कैसे हो, जो हमारे देवी देवताओं के बारे में आप लोग कभी विचार नहीं करके देखा। आपने हमारे गोत्र नाते के बारे में आपको पता नहीं। क्यों नहीं पता? इसीलिए पता नहीं कि हमारे गुरु नहीं होने के कारण हम लोग भटक गए और गैर धर्म गुरु को मौका मिल गया, उन्होंने आपका काम करते गया, आप उनकी बातों पर विश्वास करते गए, सुनते गए। ऐसे ही मंच लगा करके बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने आपको चरित्र बताना शुरू किया, आप उनकी जय जयकार करने लगे। और आज हम उसी चीज को सेवा करते हैं, तो सेवा का विरोध करते हैं कि जय सेवा कब से आ गई? अरे मेरे भैया, ये जय सेवा आज से नहीं है, तो जिस दिन से हम जिस दिन से हमारा यहाँ इस धरती पर अवतरण हुआ, जन्म हुआ, जिस दिन से हम यहाँ के मूल निवासी बने, तब से जय सेवा। जय सेवा कोई आज ही नहीं बना है, ये तो जय सेवा पूर्व से है, बहुत पुराना है। इसलिए जय सेवा का अर्थ आपको पता होना चाहिए। जय यानी पिता और सेवा यानी माता। अगर बच्चे को जन्म देकर के माता उसकी सेवा न करे तो क्या बच्चा जीवित रह सकता है? आप लोग जीवित रह सकते थे क्या बिना माँ के? तो फिर सेवा करने वाली कौन है? माँ है ना। तो हमारी माता हमारी जब तक सेवा नहीं करेगी तो हम इसको कैसे माने कि हम ऐसे ही जीवित हो जाएंगे? तो इसलिए हम जय सेवा करते हैं। तो जय सेवा का मतलब हुआ नमन करना या प्रणाम करना। जय सेवा करके हम अगर किसी को प्रणाम करते हैं तो हम अपने माता पिता का गुणगान करते हैं। क्या करते हैं? गुणगान करते हैं। बोलिए प्राकृतिक शक्ति फलापेनता जपि तपि व्रते उपवास सबे, जपि तपि व्रत उपवास सबे, सब कुछ तुमने किए हजार, लेकिन सेवा भाव बिना सगा जनो सब कुछ है बेकार। समय समय से फेर है, समय से है समझनहारा, समय समय का फेर है समझेगा समझनहारा।
और गोंडी होकर गोंडी धर्म न जाने तो तुम्हारा जीना है बेकार। इसलिए समझो मेरे भाइयों और गोंडी धर्म का आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम गोंडी धर्म को मानने वाली कोई तुलसगा समाज कहलाते हैं। इस प्रकार से हमें हमारे और गुरु के बताए मार्ग पर चलने की जरूरत है। इसलिए हमको सबको चलना है। कितने लोगों को जाना है हमारे गोंडी धर्म मानने के लिए? हाथ ऊंचा करके बताएं भाई। दो मुट्ठी बांध के हाथ, ऐसे हाथ। अरे ये आगे वाली बाई समझती नहीं है लड़की का दाई माई क्या बोलते हैं इनको? माता जी। माता जी ऐसे हाथ ऊपर करो, सब करो तो जरा ऊपर हाथ। सब लोग तैयार है ना गोंडी धर्म की बात मानने को? ठीक है, बोलिए प्राकृतिक शक्ति फला बेनका। तो हमारे में सांगो और भाटो, क्या सांगो और भाटो करके बोलते हैं, है ना? जैसे दीगर समाज में जीजा जी भी बोलते हैं, अपने में भी बोलते हैं। अगर रिश्ता बनता है ना तो साली अपने जीजा को जीजा जी आज मेला चलेंगे कहती। कैसे कहती? तो हम सबको आज हर्रई के मेला में चलना है, जहाँ गोंडवाना का मेला लगा है। चलोगे? अरे बोलो कितने लोग चलने को तैयार हो भाई? सब लोग चलोगे? अरे ये देखो ये भी तैयार हो गए। तो चलिए सबको हम हर्रई के मेला घुमा ले आए, ठीक है? अरे चल जल्दी हो जा तैयार मौसंग भाई, चलो चल हर्रई को मेला। जल्दी हो जा तैयार मौसंग भाई, चलो चल हर्रई को मेला। ताली जरूर बजा लोगे, ऐसे लोग ताली बजाएंगे ऊपर हाथ करके। ताली ताली, क्या बात है? और जिसको नाचना आता है तो वो गोंडवाना का मंच है, जिसका गोंडी धर्म का मंच है, जिसको नाचना डांस करना वो आगे आकर डांस कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा गोंडियन संस्कृति गोंडियन कल्चर कहलाता है। कैसे? चल जल्दी हो जा तैयार वो संग भाई, चलो चले हर्रई को मेला। चल जल्दी हो जा तैयार वो संग भाई, चलो चले हर्रई को मेला। जैसे नाचना अपनी जगह खड़े बजा सकते हैं, के साथ में
काम है। और क्या चले चलो कूद मेला वो संग भाई चलो चलो हरे को मेला। चले चलो कूद मेला वो संग भाई चलो चलो हरे को मेला। स्थान है बड़ा दोठाना में हृदय स्थान है। बड़ा दोठाना में हृदय स्थान है। चारम सरस्वती का होने बखान है। चारम सरस्वती का होने बखान है। चलो मेरे भाभी और भैया को संग भाई चलो चले हृदय को मेला। चलो मेरे भाभी और भैया को संग भाई चलो चले हृदय को मेला। तैयार हो टांग भाई कन्या हले को मिला। तैयार हो टांग भाई चलो चलो हले को मिला। चलो हले को मिला। चलो चलो हले को मिला। इस प्रकार से ताली बजाना पड़ेगा आप लोगों को सबको हमारे यहाँ पर। और सभी तुलसीला समाज के लिए यह सत्यमार्ग कुआ प्रेम का और दर्शन कराया जा रहा है। सभी बहुत बहुत धन्यवाद है। लीजिए हमारे बीच आदरणीय हमारे अखिल को अपने भूमिका से बसंता के जिला अध्यक्ष महोदय जी मरावी जी और हमारे दादा रिटायरमेंट पदाधिकारी वो दादाजी का स्वागत सम्मान करते हुए जोरदार ताली चाहूँगा। सभी मैं भी तहे दिल से हमारे आदरणीय महोदय भूमिका गुरु मरावी जी जो दमोह जिला से चलकर बड़ा मूल समय निकाल कर पहुँचे हैं उनके लिए भी जोरदार ताली चाहूँगा। और हमारे मरावी दादा जो जिनके शहीद में है कार्यक्रम हो रहा है उनको भी तहे दिल से यह मंडल की ओर से सेवा जोहार सम्मान पहुँचे और स्वागत करते हुए सभी माई शक्ति पितृशक्ति व नौजवान साथी अधिकारी कर्मचारी अब अपनी जगह स्थान ग्रहण करेंगे ऐसी कामना करता हूँ। हमारे समिति के सदस्य आकर दादा मरावी जी का हल्दी बंधन से स्वागत सम्मान करेंगे। हमारे मरकाम जी ऐसी हम कामना करते हैं और अपनी जगह स्थान ग्रहण करेंगे। दादा मरावी जी ऐसी हम कामना करते हुए जोरदार ताली चाहूँगा। साथियों हमारे बीच में अतिथि अभी पहुँचे हैं मरावी जी और इसी गीत संगीत के साथ में कोई अपने शक्तिमार की ओर ले चलेंगे हमारे दुर्वे जी। जोरदार ताली बजाते लीजिएगा। समस्त माँ शक्ति पितृशक्ति नन्हे मुन्ने नौजवान साथी पदाधिकारी कर्मचारी कहते हैं कि पैरों में पायल जोरदार ताली बजाते रहिएगा। हमारे बीच में हमारे आदरणीय महोदय दमोह जिला से हमारे मरावी जी
जो अखिल गोंडवाना कोई अपनी भूमिका सेवा संस्था के जिला अध्यक्ष महोदय जी, उनके लिए एक बार जोरदार प्यार से ताली। कहते हैं कि पाँवों में पैरों में पायल होना बहुत जरूरी है, पैरों में पायल होना बहुत जरूरी है, और कानों में बाली होना बहुत जरूरी है, और जहाँ गोंडवाना की महफिल हो वहाँ पे ताली बहुत जरूरी है, ताली बहुत जरूरी है, ताली बहुत जरूरी है। साथियों जोरदार ताली चाहूंगा। लीजिए हमारे बीच हमारे ध्रुव गुरु जी अपने मुखाग्र बिंदु से कोई अपने सत्यमार्ग की ओर ले चलेंगे, सभी लोग श्रवण करेंगे और जीवन में जरूर उतारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा जय जोहार। हेलो। इस प्रकार से मेरे बंधु सगाजनों, जिस सत्य मार्ग को हमारे धर्म गुरुओं ने और बताया, कोई अपने के माध्यम से ऐसे महान गुरुओं के पैनवासियों के चरणों में कोटि कोटि बंदन सत्संग नमन सेवा जोहार करता हूँ। क्योंकि जिस समय हमारे चांदागढ़ राजधानी में राज कर रहे थे राजा वीर शाह अतराम जी, उस समय उन्होंने अपनी समाज की बिगड़ती हुई दशा को देखते हुए और बड़ा चिंतन मंथन किया, विचार किया कि जो अभी मेरी सगा समाज थी वो हमारे नियमों के अनुसार चलती थी, हमारे संस्कार को, अपने नियम धर्म और रीति रिवाज को सही मार्ग में ले जाते गैर मार्ग पर क्यों चलने लगी, इसका क्या कारण है। इस पर चिंतन मंथन विचार करते हुए राजा को बड़ा संदेह हो गया। राजा सोचने लगा, बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ा बेनता। हमारी दाई माई तो बिल्कुल बतियाने में लगी रहती। आप लोगों को थोड़ी बात समझ आ रही है कि नहीं? कथा हमारा समझ आना चाहिए आप लोगों से। हम खड़े करके पूछेंगे फिर क्या सुन रहे हो करके, तो फिर बता नहीं पाओगे। तुम जानो, ध्यान पूर्वक सुनिए, बातें मत बताइए। बातें में जुटी रहती हैं हमारी मातृ शक्तियाँ, इसलिए तो आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमारा क्या संस्कार, क्या रीति, क्या रिवाज। इसको भूलिए आप, थोड़ी हमारी बात को सुनिए। अगर यहाँ तक आई हो तो मातृ शक्तियाँ, बोलिए प्राकृतिक शक्ति फड़ा प्रेरणता। सेवा सेवा। इस प्रकार से आगे की गाथा को सुनना है और समझना, अपने हृदय में, जीवन में उतारना है, ऐसी कामना करता हूँ मैं। जिस समय हमारे राजा वीर शाह अतराम जी और चांदागढ़ में राज कर रहे थे, जिस राज को आज चंद्रपुर कहा जाता है, उसका नाम बदल गया। राजा जिस समय अतराम जी राज कर रहे थे उस समय उसका नाम था चांदागढ़। आज उसी चांदागढ़ को चंद्रपुर के नाम से हम लोग जानते हैं। इस प्रकार से मेरे बंधु, राजा ने चिंतन मंथन किया कि जो मेरी कोयतुल सगा समाज थी, जो वहाँ के मूल निवासी थे, सारे लोग हमारे नियम और धर्म, संस्कृति और रीति रिवाज के मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन अचानक इनकी बुद्धि कहाँ भ्रष्ट हो गई। और ये गैर धर्म की बात करते हैं,
और कुछ अलग प्रकार से अपने संस्कार रीति रिवाज को मानने और जताने लगे। इसका क्या कारण है? इस पर उन्होंने बहुत चिंतन किया राजा वीरसेन ने कि मेरी जो प्रजा है अभी तक तो मेरे निर्देश अनुसार काम होता था, लेकिन अचानक नहीं, कुछ दिनों पहले से इनको अलग अलग टोलियों में बंटना, इन्हें छोटी छोटी टोलियों में लोग अपने कार्य करने लगे। झुंड बना बना के राजा के पास जाना छोड़ दिए। तो राजा सोचने लगा कि मैंने तो किसी को अभी तक कुछ बोला नहीं हूँ, मगर इस सगा समाज को पता नहीं क्या हो गया और इनमें दूर दराज का अंतर आ रहा है, ये अलग अलग टोलियों में विभाजित होते जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इस प्रकार से वो राजा चिंतित होते हैं। तो राजा ने सोचा कि इसका निराकरण कौन करेगा। राजा वीरसेन ने सोचा कि इसका निदान कौन कर सकता है, जिससे कि मेरी सभा समाज एकजुट रहेगी और एक साथ रह करके किसी भी कार्य को करेंगे। इस प्रकार से राजा को चिंता सताती है। अरे आगे पीछे क्यों करते हो? नहीं तो जो जैसे आते जाता उसको वैसे बिठाते जाइए। चलिए चलो बैठ जाइए, पहले आप लोग अच्छे से बैठ जाइए। हमारे दादा लोग इधर आ जाओ ना, आप लोग इधर आ जाओ, उधर महिलाएं बैठ जाएंगी और आगे सरक जाइए आप लोग भाई लोग। वो भाई लोग पीछे जो बैठे हैं आप आगे आ जाइए, ऐसे आ जाइए, इस साइड बहुत जगह है, ऐसा तो इधर मातृशक्ति आ जाएंगी। चलिए बोलिए प्राकृतिक शक्ति फड़ाफिंता सल्ले कांगराना। तो इस प्रकार से साथियों मैं बता रहा था कि जब अपनी प्रजा की दिशा बिगड़ जाती है तो राजा को बहुत चिंता हो जाती है कि हमारी प्रजा